हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज उससे के आगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इस मोबाइल के माध्यम से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बाकी इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। आप लोग बुक के माध्यम से क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6 पॉइंट है तो दिन में पारस्परिक स्थिति प्रतिकर्षण बल कितना है। ठीक है, तो इसमें प्रतिकर्षण बल पूछ रहा है बच्चों, दूरी दिया है और दोनों पे आवेश समान है। तो बोल रहा है तो गोलों के बीच की दूरी की तुलना में तो गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। और इसमें बी वाला पॉइंट कह रहा है, यदि गोले पर प्रत्येक आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो बच्चों इसी को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ये पार्ट करा है, इस पे जो आर दिया है बच्चों, इसमें आर दिया कितना 50 सेंटीमीटर। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। और इसमें जो चार्ज दिया बच्चों Q1 बराबर Q2, दोनों चार्ज समान है। कितना है बच्चों 6.5, कितना चार्ज है बच्चों 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है इसमें हमसे बल निकालने के लिए पूछ रहा है कूलम के नियम से। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 9 × 10⁻9 इंटू कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम और 0.5 का r²। तो इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर आएगा 1.52 इंटू, इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो 7 × 14 14 9 कितना गया बच्चों 5 लगभग ये हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.52 × 10⁻² न्यूटन। ठीक है, इतना बल आएगा। और दूसरे वाले पॉइंट में बोल रहा है, उसका जो बी पार्ट है उसमें बोल रहा है कि अगर दोनों आवेश को क्या कर दें, Q1 बराबर कर दें 2Q1 और Q2 भी बराबर क्या कर दें 2Q2। ठीक है, दोनों चार्ज क्या कर दें, दोगुना कर दें और दूरी को कितना कर दें बच्चों, हाफ कर दें, r/2 कर दें। तो फिर उसमें हमें क्या बल लिया, इसमें जो बल होगा क्या बोल रहा है इसमें, तो गोले पर कितना बल होगा। ठीक है, इसी तरह करना है हमें। ठीक है, तो ऊपर हम इरेज करते हैं बच्चों, ऊपर के पार्ट को हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पे ये बी वाले पार्ट में Q1 बराबर 2Q1 ले लिए हैं, Q2 बराबर 2Q2 ले लिए हैं और R को हाफ कर दिए हैं, आधा कर दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हमारा जो इसी फार्मूले से ये हम क्या करेंगे, या बराबर यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बराबर कितना बच्चों 2Q1 इंटू 2Q2 बटे कितना बच्चों बटे r/2 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 बच्चों, ये चला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 इंटू Q1 Q2 बटे r² बटे 4। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 4 × 16 16 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, जैसे कि बच्चों हम लोगों ने बल का मान निकाला था, हम लोगों ने
बल निकाला था, इसकी जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू कितना हुई थी 1.25। हाँ, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसी में, तो ये बराबर जो आएगा इसकी जो वैल्यू आई थी 16 गुणे 1.52 गुणे 10 घात माइनस 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग में आएगा बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.43 इंटू 10 घात माइनस 1 न्यूटन। ठीक है, इतना आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ए और बी वाले पार्ट में हम दोनों पार्ट को सॉल्व कर दिए हैं। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 13 को सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, दूसरे वाले पार्ट में क्या किया है, चार्ज को दोनों को क्या कर दिया, दो गुना कर दिया है। आवेश Q1 Q2 को दो गुना कर दिया है और दूरी को हाफ कर दिया है। और इसी के माध्यम से हमने क्या कर दिया है, कैलकुलेट करके यहाँ 16 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की वैल्यू हम लोगों ने 1.52 कैलकुलेट किया था। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2.43 इंटू 10 घात माइनस 1 न्यूटन आएगा। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर हम 13 को सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कर हम मान लीजिए कि प्रश्न 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम तथा इसी साइज के कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि Q1 और Q2 के बीच का में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। दोनों गोलों के बीच का रहा है कि कोई तीसरा अनावेशित गोला रखने की बात कर रहा है और दोनों को आपस में संपर्क कराने के बाद मान लेते हैं Q1 पे जो चार्ज है वो कितना था 6.5 न्यूटन पावर माइनस 7 कूलम। लेकिन यहाँ पे इतना ही QB भी होगा बच्चों, इतना ही चार्ज QB भी होगा। लेकिन यहाँ एक तीसरे गोले की बात कर रहा है, तीसरा गोले को मान लेते हैं QC। इस पे जो चार्ज होगा इसको हम 0 मान लेते हैं, कोई कुछ नहीं बात किया तो इसको हम 0 मान लेंगे। और कह रहा है कि दो गोला A तथा C को पहले संपर्क बुलाता है। तो तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे यहाँ QA डैश बराबर QC डैश। ठीक है, QA डैश बराबर QC डैश। अब इसको मतलब इसके बराबर करेंगे तो इसको संपर्क बुला रहा है तो क्या है QA प्लस QC बाई 2। चार्ज बढ़ जाता है जब संपर्क टच कराने के बाद वो चार्ज से बढ़ जाता है। तो इस पे हम मान लेते हैं QA पे जो हमारा चार्ज है इसको हम Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, Q। ठीक है, और QC पे 0 है तो यहाँ पे QA बराबर जो कि हो जाएगा हमारा QA डैश बराबर QC डैश बराबर हो जाएगा Q प्लस 0 बाई 2। तो इस पे जो चार्ज आएगा कितना हो जाएगा Q बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस पर जो चार्ज होगा कितना होगा बच्चों Q बाई 2। ठीक, QA पे जो चार्ज है बच्चों उसको हम मान लेते हैं कितना था Q था, और QC पे जो चार्ज है उसको मान लेते हैं कितना चार्ज 0 है। तो A तथा C के जो गोले को हम संपर्क कराते हैं तो उसमें जो चार्ज बनेगा इतना बनेगा। अब इसी प्रकार हम B से भी देख लेते हैं QB डैश बराबर QC डैश। ठीक है बच्चों, तो अब हम मानते हैं अगर QA पे जो चार्ज था Q माना था तो इसी प्रकार QB में भी क्या होगा चार्ज Q होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे QA प्लस QC बाई 2। तो यहाँ पे QA बराबर कितना बच्चों Q बाई 2 और QB भी बच्चों कितना Q और बाई 2। ये हो जाएगा कितना बच्चों, तो QB डैश बराबर Q डैश C कितना हो जाएगा
3Q/2। ठीक है, QB में जो चार्ज होगा Q/3 और QA में जो चार्ज होगा Q/2 चार्ज होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें नए प्रतिकर्षण बल निकालना है। क्या बोल रहा है इसमें, संपर्क कराने के बाद जो हमारा चार्ज आएगा इस प्रकार से, इस तरह, अच्छा इस पर चार्ज हो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा इसको यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब इस पे हमको क्या है, नया प्रतिकर्षण बल निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों, नए प्रतिकर्षण Q/2। हाँ, इस पे हमें नए प्रतिकर्षण बल निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब कूलाम के नियम से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम इरेज करते हैं बच्चों, हम ऊपर इरेज करते हैं इसको। तो हम कूलाम के नियम से क्या करेंगे, कूलाम के नियम से हम F इक्वल टू F इक्वल टू 1/4πε0 QA QB बटे R²। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे R जो वैल्यू था वही पहले वाला मान लिया जाएगा, 0.5 लिया जाएगा। यहाँ पे R जो वैल्यू लिया जाएगा बच्चों 0.5 मीटर। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q को वैल्यू कितना बच्चों, Q एक वैल्यू Q/2 × 3Q/4 0.5 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 3 लगभग हो जाएगा 3 गुणे 3 दूनी 4 दूनी 8, तो होगा 3/8। क्या हो जाएगा बच्चों, 3/8 हो जाएगा इंटू 9 × 10⁹ Q होगा हमारा बच्चों कितना, हाँ Q × Q2 बटे 0.25। हाँ, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ पाएगा कितना, यह बराबर 3/8 गुणे 9 गुणे 10 घाते 9 6.5 × 10⁻⁷ इंटू 6.5 इंटू -10⁻⁷ और ये आएगा 0.25। इसको सॉल्व करेंगे पूरा बच्चों क्वेश्चन को, यहाँ से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग में आएगा 5 यहाँ पे पूरा जो हमारा बल होगा ये आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, इतना बल लगेगा। ठीक बच्चों।